अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना स्टेट इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TGICET 2025 के नताइज पर। हमारे पास इस पर एक गाइड भी है और इस गुफ्तगू में हम कोशिश करेंगे कि इन नताइज और जो आगे के मराहिल हैं उनको समझ सकें। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है, TGICET 2025 के नताइज आ गए हैं। काकतिया यूनिवर्सिटी ने TSCHE यानी तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से ये रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। सरकारी वेबसाइट icet.tsseh.ac.in पर ये दस्तयाब हैं। तो उम्मीदवारों का इंतजार समझें खत्म हुआ। अच्छा, अब ये कि ये नताइज चेक कैसे करने हैं। तरीका वैसे काफ़ी सीधा सा है। आपको सरकारी वेबसाइट icet.tsseh.ac.in पर जाना है। वहाँ आपको डाउनलोड रैंक कार्ड का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपना हॉल टिकट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और तारीख़ पैदाइश डालनी है और सबमिट। बस रैंक कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जी, और यहाँ ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि उम्मीदवार इस रैंक कार्ड को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि फ़ौरन उसे डाउनलोड करें। और हाँ, इसकी कॉपी महफूज भी कर लें। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये आपकी अहलियत का सरकारी सबूत है, ख़ास तौर पर आगे काउंसलिंग के लिए। इसके बगैर तो आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो बहुत ही क्लीदी दस्तावेज है। अच्छा, अहलियत की बात हुई तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स का क्या हिसाब है? ये जानना भी तो ज़रूरी है ना, ताकि उम्मीदवारों को अंदाज़ा हो कि वो कहाँ खड़े हैं। जी, ये समझना अहम है। देखें, जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 25%, यानी 200 में से कम 50 नंबर लेना। लेकिन एक अहम बात यह है कि SC यानी शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब के जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए कम से कम मार्क्स की कोई शर्त नहीं है। ओह अच्छा, ये तो वाकई एक अहम फर्क है। मतलब SC/ST उम्मीदवारों के लिए कोई मिनिमम बार नहीं है। ठीक है, तो नताइज आ गए, क्वालिफाइंग मेयार भी पता चल गया। अब उम्मीदवारों को आगे क्या देखना चाहिए? असल काम तो शायद अब शुरू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नताइज के बाद जल्द ही जो टॉपर्स हैं, उनकी लिस्ट और रैंक्स का तज्जिया भी आएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ वो है TGICET 2025 की काउंसलिंग। उसका शेड्यूल भी जल्द ही आने की उम्मीद है। काउंसलिंग ही वो मरहला है जहां रैंक की बुनियाद पर कॉलेज और कोर्सेज मिलते हैं। सही, यानी अब सारी तवज्जो काउंसलिंग पर होनी चाहिए। तो उसके लिए तैयारी भी तो करनी होगी। कौन कौन से कागजात यानी दस्तावेजात तैयार रखने चाहिए? पहले से पता हो तो आसानी रहती है। जी, तो जो ज़रूरी दस्तावेजात हैं, उनमें शामिल हैं, एक तो आपका TGICET रैंक कार्ड, जो अभी डाउनलोड करने का कहा, फिर TGICET का हॉल टिकट, आपके SSC यानी 10वीं, इंटरमीडिएट और डिग्री के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स, अगर आप पर लागू होता है तो कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट भी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC आपके पिछले इदारे से, और हाँ, रिहायशी सबूत यानी रेजिडेंस प्रूफ। जी हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे कागजात पहले से इकट्ठे कर लें, तरतीब से रख लें, क्योंकि काउंसलिंग के वक्त इन सब की वेरिफिकेशन होती है, तस्दीक होती है, और अगर एक भी चीज़ कम हुई ना तो वो परेशानी बन सकती है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये दाखिले के अमल की बुनियाद है। तो पहले से तैयारी कर लें तो बहुत सुकून रहता है। तो खुलासा ये हुआ कि अपना TGICET 2025 का नतीजा सरकारी वेबसाइट से चेक करें, रैंक कार्ड डाउनलोड करके महफूज कर लें, और काउंसलिंग के लिए जो भी ज़रूरी कागजात हैं इन्हें अभी से तैयार करना शुरू कर दें। और हाँ, अपनी कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स का भी ध्यान रखें। बिल्कुल। और आखिर में बस एक बात कहना चाहूँगा कि ये नतीजा, ये रैंक, ये सिर्फ एक इम्तिहान का खात्मा नहीं है। ये तो आपकी आला तालीम और करियर के एक नए अहम सफ़र का आगाज़ है। तो इस मरहले पर सिर्फ दस्तावेज़ात जमा करवाने या सीट लेने का ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि आपका रैंक आपको किन हकीकी मौक़े तक पहुंचा सकता है, और उनमें से कौन सा मौका आपके लंबे अरसे के अहदाफ और आपकी अपनी सलाहियतों से बेहतरीन मुताबिकत रखता है। ये एक गौरतलब सवाल है।